नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे भीमताल की एक कह सकते हैं गहरी पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ एक झील किनारे बसा कस्बा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब यहाँ इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं। और प्रकृति, सब कुछ एक साथ मिलता है ना? जैसे महाभारत और रामायण की कहानियां भी यहीं से जुड़ती हैं। सही। और हमारी आज की चर्चा का आधार है भीमताल, झीलों, किंवदंतियों और उत्तराखंड में आराम नाम का लेख। हाँ, इसी स्रोत के जरिए हम भीमताल की कुछ अनसुनी कहानियों और नज़ारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शुरू करते हैं इसके नाम से ही, बड़ा दिलचस्प है। हाँ, दो कहानियां हैं मुख्य रूप से। एक तो महाभारत वाली कि पांडव भीम ने अपनी गदा से जमीन पर मारा और पानी निकल आया। हाँ, वही। और दूसरी कहानी इससे 17वीं सदी के भीमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ती है। तो यहीं से एक रहस्य सा बनता है इस जगह के बारे में। सही कहा, यहीं से भीमताल का आकर्षण शुरू होता है। सबसे पहले तो भीमताल झील ही है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है ना? हाँ जी, सबसे बड़ी। और इसके बीच में एक द्वीप भी है। हाँ, उस द्वीप पर एक्वेरियम है, मैंने पढ़ा था। नाव से जाना होता है। बिल्कुल, नाव की सवारी करके उस द्वीप तक जाना और वहाँ रंग बिरंगी मछलियां देखना, वो अपने आप में एक अलग अनुभव है। अच्छा, लेकिन ये झील सिर्फ शांत बैठकर देखने के लिए नहीं है शायद। वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। नौकायन तो है ही, कियाकिंग भी कर सकते हैं, जॉर्बिंग भी होती है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी काफी कुछ है। और वो विक्टोरिया डैम 100 साल से भी पुराना बताया गया है। हाँ, वो भी झील के किनारे ही है और पास में गार्डन भी है। मतलब इतिहास और प्रकृति साथ साथ। लेकिन भीमताल के आसपास और भी झीलें हैं शायद, ये अकेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आसपास कई और मशहूर झीलें हैं, हर एक की अपनी कहानी। जैसे नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, नाम से लगता है 9 कोने होंगे। हाँ, बिल्कुल। भीमताल से करीब 4 किलोमीटर दूर है और इसके 9 कोने हैं। ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, करीब 40 मीटर गहरी। 40 मीटर, काफी गहरा है। और वो 9 कोनों वाली बात, कुछ मान्यता भी है शायद। हाँ, एक दिलचस्प मान्यता है कि अगर कोई एक ही बार में इसके 9 के 9 कोने देख ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। अरे वाह, पर क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या कोई देख पाया है? कहते हैं कि ये लगभग नामुमकिन है। तीर्थी ऐसा है, पर यह मान्यता दिखाती है कि कैसे लोक कथाएं भूगोल से जुड़ जाती हैं। सही बात है। और इसी के पास कमल ताल भी है। हाँ, शांत सी जगह है, कमल के फूलों के लिए जानी जाती है। अच्छा, फिर एक और झील है ना, नल दमयंती ताल, ये कितनी दूर है? ये करीब 3 किलोमीटर दूर है भीमताल से। 5 कोनों वाली झील है ये। 5 कोने। और इसका नाम नल दमयंती, मतलब राजा नल और रानी दमयंती वाली कहानी। हाँ, उसी कहानी से जुड़ी है। कहते हैं कि श्राप की वजह से उनका महल इसी झील में डूब गया था। ओहो, और वो मछलियों वाली बात भी अजीब है कि उन पे जले जैसे निशान होते हैं। हाँ, ये भी एक अनोखी किंवदंती है। मानते हैं कि रानी दमयंती ने कुछ मछलियां आधी भूनकर छोड़ दी थीं और ये उन्हीं के वंशज हैं। मतलब ये झीलें सिर्फ पानी नहीं, कहानियां समेटे हुए हैं। बिल्कुल। फिर सात का भी जिक्र है। हाँ, वो करीब 7 किलोमीटर दूर है। 7 झीलों का समूह है, जैसे रामताल, लक्ष्मणताल। बहुत शांत जगह है, बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन। तो मतलब प्रकृति और कहानियों का खजाना ये पूरा इलाका। अच्छा, इन नज़ारों के अलावा आस्था का भी बड़ा केंद्र है भीमताल, है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो झील के किनारे ही प्राचीन भीमेश्वर महादेव मंदिर है। और पहाड़ी पर वो नाग देवता का मंदिर, करकोटक नाग मंदिर। हाँ, करकोटक नाग मंदिर। वहां से घाटी का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। और वो गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल में, उनकी मान्यता तो बहुत अनोखी है। हाँ, गोलू देवता को न्याय का देवता मानते हैं। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां चिट्ठियों में या स्टैम्प पेपर पर लिखकर वहां चढ़ाते हैं। चिट्ठी या स्टैम्प पेपर पर? ये तो वाकई अलग है। हाँ, और विश्वास है कि गोलू देवता तुरंत और निष्पक्ष न्याय करते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक तरह की सामाजिक परंपरा बन गई है। इसके अलावा हनुमान घड़ी भी है। हाँ, नौकुचिया ताल वाले रास्ते पर हनुमान जी की काफी ऊंची मूर्ति है वहाँ, शायद 52 फीट। और 7 ताल के पास हिडिंबा देवी का मंदिर भी है, जो भीम की पत्नी थी। और कैंची धाम, उसे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। भीमताल से करीब 16 किलोमीटर दूर, नीम करोली बाबा का आश्रम। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी बहुत लोग मानते हैं उन्हें। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग का भी जिक्र आता है। हाँ, जूलिया रॉबर्ट्स भी। पता नहीं क्या बात है उस जगह में, शायद बाबा की सहजता, उनकी हनुमान भक्ति या फिर उस जगह की शांति, ये सब मिलकर लोगों को खींचता है। सही। तो मतलब शांति, आध्यात्म और रोमांच भी है भीमताल में। हाँ, एडवेंचर के लिए भी ऑप्शंस है। पैराग्लाइडिंग है, हॉट एयर बलूनिंग भी होती है। माउंटेन बाइकिंग, और वो झील के ऊपर जिप लाइनिंग, लेक क्रॉसिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो भी। और कयाकिंग, कैनोइंग तो झीलों में है ही। और शायद इसी खूबसूरती की वजह से बॉलीवुड भी यहाँ खींचा चला आता है। बिल्कुल। कोई मिल गया कि शूटिंग यहीं हुई थी। विवाह फिल्म के भी कुछ हिस्से यहीं फिल्माए गए। बत्ती गुल मीटर चालू भी। अच्छा, तो यहाँ पहुँचना आसान है? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, करीब 20 किलोमीटर। और एयरपोर्ट? एयरपोर्ट पंतनगर में है, वो करीब 52 किलोमीटर दूर है। और सड़क से हल्द्वानी करीब 24 किलोमीटर है, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। तो कुल मिला के जैसा हमारा स्रोत बताता है, भीमताल में वाकई हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। सही कहा। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए, आध्यात्म खोजने वालों के लिए, प्रकृति प्रेमियों के लिए और रोमांच के शौकीनों के लिए भी ये जगह पौराणिक कथाओं और आज के पर्यटन का एक दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। हर झील, हर मंदिर जैसे अपनी एक कहानी सुना रहा हो। हाँ, और यहीं पे एक सवाल उठता है कि भीमताल जैसी जगहें जो अपने इतिहास, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, वो इस बढ़ते टूरिज्म के दबाव और अपनी पहचान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये जो कहानियां हैं झीलों से, मंदिरों से जुड़ी हुई, क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, किंवदंतियां हैं, या आज भी इनमें हमारे लिए कोई गहरा मतलब छिपा है? सोचने वाली बात है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।